नमस्ते दोस्तों। आज फिर से एक जीवन की सच्चाई सामने लेकर मैं कहानी आया हूँ। आप सुनिए उसे। जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसकी समय रहते कदर करें, वरना ये जीवन बीत जाएगा। एक बार की बात है, एक व्यापारी था। उसने बहुत पैसा कमाया, बहुत धन कमाया। उसके पास सब कुछ था, मकान था, अच्छी फैमिली थी, अच्छा बिजनेस था, लेकिन उसके मन में कहीं भी शांति नहीं थी। तो शांति की तलाश में, खुशी की तलाश में वो इधर उधर भटकता रहता था, क्योंकि उसने जीवन में जो भी कुछ करा सब कुछ अपना और अपने परिवार के लिए किया, कभी किसी दूसरे के लिए नहीं किया। फिर भी अभाव था शांति का, खुशी का। तो शांति और खुशी की तलाश में वो भटकता रहता था। एक बार एक उनके मित्र मिले। उन्होंने कहा, पास के एक जंगल में एक महात्मा जी रहते हैं, आप उनके पास जाइए, उनके पास खुशी का खजाना है, उसके पास शांति का बहुत बड़ा एक ऐसा सलाह देंगे वो कि आपको जीवन में खुशी, आनंद और शांति मिल जाएगी। व्यापारी को क्या चाहिए था, वो फटाफट वहाँ गए। ढूंढते ढूंढते महात्मा जी एक छोटी सी झोपड़ी में बैठे थे। उनके पास बैठे काफ़ी देर तक। महात्मा जी उस समय ध्यान में मग्न थे। ध्यान खत्म होने के बाद व्यापारी झुका, प्रार्थना करी। व्यापारी की भावनाओं को समझते हुए महात्मा जी ने कहा, ठीक है, आप एक काम कीजिए, कल सुबह 4 बजे आपके घर से सामने 3 गायें निकलेंगी। उन गायों में से किसी एक भी गाय की आप पूंछ को पकड़ना और वो आपको आपके गंतव्य स्थान पर ले जाएगी। व्यापारी बड़ा खुश हुआ। ये तो बहुत ही सरल तरीका बता दिया महात्मा जी ने। व्यापारी महात्मा जी का सम्मान किया, उनको छोटा उपहार दिया जो भी लेकर आए थे, और चले गए घर पर। घर पर जाने के बाद सुबह व्यापारी खूब नहा धो के जल्दी से तैयार होकर घर के सामने खड़ा हो गया। तो देखते हैं दूर से बहुत सुंदर गाय आ रही है, और वो गाय इतनी सुंदर थी कि देखते ही मन मोह जा रहा था। लेकिन जैसे ही गाय पास आई, व्यापारी का दिमाग चलने लगा, हो सकता है अगली गाय इससे भी ज़्यादा खुशी और शांति दिलाए। तो वो गाय इतनी सोच के अंदर आगे निकल गई। थोड़ी देर के बाद व्यापारी खड़ा रहा, अभी तो 2 गाय बाकी है। थोड़ी देर के बाद आया, देखता है कि एक गाय और आ रही है, लेकिन वो गाय जैसे ही पास आई तो वो पूरी गोबर से सदी हुई थी, उसकी पूंछ भी गोबर में सदी हुई थी। व्यापारी देखता, ओहो, इस गाय को तो मैं हाथ लगाऊंगा, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। तो वो गाय भी इतनी सोच में निकल गई। अब क्या था, एक ही गाय बची थी। व्यापारी खड़ा था इंतजार में, अब तो मुझे शांति का खजाना मिल ही जाएगा। और जैसे ही वो गाय दूर से देखता है कि आ रही है, घर के पास उनके निकली, तो उस गाय को देखता है पूंछ ही नहीं। अब व्यापारी पछता गया, बोला, ये मेरे साथ क्या हुआ? पहली गाय इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी थी, मैंने उसको भी मौका जाने दिया, दूसरी को भी मैंने सिर्फ इस चक्कर में कि मेरे हाथ खराब हो जाएंगे जाने दिया। अब मैं क्या करूं? व्यापारी बहुत पछता है। तो दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं, क्या मनुष्य जन्म ही हमें मिला है पहली गाय की तरह से महत्वपूर्ण नहीं है? हमारे पास बुद्धि भी है, हम किसी के लिए काम भी कर सकते हैं। भगवान ने ये मनुष्य जन्म दिया ही इसलिए है कि हम किसी के काम आ सकें। तो ऐसा ना करें कि आपके पास तीसरी गाय की तरह से जिससे पूछ ही ना हो, ये जीवन व्यतीत हो जाए और आप खाली हाथ रह जाएं। जिंदगी भर शिकायतें करते रहते हैं, सब कुछ हमारे पास है, तो हम अपने कार्य करते हुए भी, अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी किसी दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे हमें खुद के साथ साथ किसी और के लिए उपयोगी बन सके, वही योग है, वही जीवन है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय गुरुदेव। कभी भी हिम्मत ना हारना और उत्साह बनाए रखना।